नमस्कार हमारे ज्ञानी बंधुओं, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम। आपके ज्ञान को प्रणाम, आपकी योग्यता को प्रणाम। आज हमारी इस वीडियो का विषय है भगवान राम और उनके तीनों और भाई। भगवान राम के बारे में तो अधिकांश लोग जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे। विष्णु जी ने राक्षसों का दमन करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। अवतार के विषय में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में विष्णु के अवतार लेने के साथ उनके 4 भाइयों का भी अवतार हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि विष्णु जी राम के रूप में अवतरित हुए और विष्णु के अंशों के रूप में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी उत्पन्न हुए। अब प्रश्न यह था इस वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कि लक्ष्मण जी किस अंश के अवतार थे, किस शक्ति के अवतार थे, भरत जी किस शक्ति के अवतार थे, शत्रुघ्न जी किस शक्ति के अवतार थे। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हो गए। उसके बाद में क्रम में आते हैं भरत जी। भरत जी, पहले तो आपको ये बता दूं कि विष्णु जी के अंश कौन से हैं जिनके अवतार हो सकते हैं। तो विष्णु की जो रूप है, विष्णु की जो शक्तियां हैं, वही उनके अंश हैं। विष्णु को चतुर्भुजी कहा जाता है और उनके चारों हाथों में उनकी शक्तियां होती हैं। तो उनकी शक्तियों के रूप में जब हम चित्र में देखते हैं तो एक हाथ में उनके चक्र होता है, एक हाथ में गदा होती है, एक हाथ में कमल होता है और एक हाथ में शंख होता है। तो यही उनकी चारों शक्तियां हुई। इन चारों शक्तियों में से भरत जी किस शक्ति के अवतार थे? तो आप लोगों को हो सकता है पहले किसी ने कुछ बताया हो, किसी ने कुछ बताया हो सकता है मैं जो बता रहा हूं वह भी बताया हो। विष्णु जी के हाथ में जो गदा है, उस गदा की शक्ति के अवतार भरत जी थे। भरत जी गदा के अवतार थे। अब शत्रुघ्न जी की बारी आती है। तो शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार थे। शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार थे। इनके तत्व भी आपको बताऊंगा कि चक्र शक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं कि चक्र क्या था, गदा क्या थी, यह भी आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। तो भरत जी गदा के अवतार थे और शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार थे। अब लक्ष्मण जी को कहा जाता है कि यह शेष अवतार थे। यहाँ शेष शब्द का मतलब अधिकांश लोग शेष नांग से लगा लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। कहीं भी ग्रंथों में शेष के साथ नांग शब्द नहीं है। तो ये शेष क्या है? जब भरत जी गदा के रूप में प्रकट हो गए, अवतरित हो गए, और शत्रुघ्न जी चक्र के रूप में अवतरित हो गए,
तो जो शेष दो शक्तियां बची, कमल और शंख, इन दो शक्तियों को लक्ष्मण जी ने धारण किया। शेष का मतलब जो दो शक्तियां बची हुई शेष थीं, कमल और शंख, उनका अवतरण लक्ष्मण जी के रूप में हुआ। तो अब आप जान गए कि भरत जी गदा के अवतारी थे, शत्रुघ्न जी चक्र के अवतारी थे, और लक्ष्मण जी शेष दो शक्तियां जो बची थीं, यानी कि कमल और शंख के अवतारी थे। अब इन शस्त्रों का तात्विक रूप क्या था? इनमें शक्तियां कौन कौन सी थीं? ये क्या थे? गदा आप लोग रामलीलाओं में देखते हैं, चक्र भी देखते हैं, शंख और पद्म भी देखते हैं, कमल भी देखते हैं, लेकिन इनका तात्विक रूप क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं गदा। गदा का तात्विक रूप है पृथ्वी, और पृथ्वी का जो गुण होता है गंध, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, यह गदा का तात्विक रूप है। तो भरत जी तात्विक रूप से गुरुत्वाकर्षण है, गंध है। अब चक्र की बात करते हैं। तो ये जो चक्र होता है, इसका तात्विक रूप है जल, और इसका गुण होता है रस। तो शत्रुघ्न जी जल हो गए, और तात्विक रूप से गुण धारण करने के दृष्टि से यह रस हो गए। तो रस और पृथ्वी, जल और पृथ्वी एक साथ रहेंगे। जल हमेशा सदैव पृथ्वी के साथ रहता है, गुरुत्वाकर्षण के साथ रहता है। अब शेष दो जो हैं वो हैं कमल और शंख। कमल और शंख को यदि तात्विक रूप से हम समझना चाहें तो यह वायु हैं, और वायु का गुण होता है तेज। वायु तेज के रूप में, वायु का गुण होता है तेज। तो राम जी, विष्णु जी जो हैं वो अग्नि हैं, और उनके साथ में तेज रहता है। तेज के बगैर अग्नि मध्यम हो जाती है। तो लक्ष्मण जी का गुण जो है वो वायु के रूप में है, कमल और शंख के रूप में है। तुलसीदास जी ने इसको, अब आप लोग जिस रूप में वर्णित किया है उसके आधार पर, कसौटी पर देखें, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो ग्रंथों के आधार पर ही कह रहा हूँ। अंत में एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि राम जी विष्णु के अवतार थे, भरत जी गदा के अवतार थे, और शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार थे। लक्ष्मण जी शेष दो शक्तियाँ जो बची थीं उनके अवतार थे। वो दो शक्तियाँ थीं शंख और कमल।
इस आधार पर यदि आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखेंगे तो समझ जाएंगे पूरी लीला क्या थी। भरत जी खड़ाऊं क्यों लेकर गए रामचंद्र जी के पास से, इसका भी तात्विक मर्म आपको समझ में आएगा। लक्ष्मण जी राम के साथ क्यों रहते थे, राम को शक्ति क्यों लगी थी, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। और शत्रुघ्न जी जल हैं तो वो भरत के साथ सदैव रहते थे। इस तरह की वीडियो यदि आप आगे भी देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ज्ञानी ना होते तो इस वीडियो को देखने ही नहीं आते। मनोरंजन के क्षेत्र की बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलती ही रहती हैं। तात्विक मर्म के लिए जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लोगों को बताएं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम के बारे में तो सबको पता ही है, विष्णु के अवतार के बारे में, लेकिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में शायद लोगों को भ्रम है। इसलिए इस वीडियो को विस्तारित करें, अपने मित्रों में बांटें, चर्चा करें और यदि कोई संशय रह गया हो तो कमेंट करके हमें बताएं। कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।